सूरज की आंखों में आज एक अलग ही चमक थी। कई महीनों की कड़ी मेहनत, संघर्ष और उम्मीदों के बाद आखिरकार उसे अपनी जिंदगी की पहली कमाई मिली थी, उसकी पहली सैलरी। वह नोटों को हाथ में थामे जैसे अपनी मेहनत की हर बूंद महसूस कर रहा था। उसने बिना देर किए वही रकम ईशा के हाथों में रख दी। ईशा की आंखें भर आईं। वो इस पल का इंतजार कब से कर रही थी, जब सूरज अपनी मेहनत की पहली कमाई उसे देगा। उसने मुस्कुराते हुए नोटों को अपने माथे से लगाया और कहा, ये सिर्फ पैसे नहीं है, सूरज, ये तुम्हारे सपनों की पहली जीत है। दोनों के बीच एक प्यारा सा सन्नाटा छा गया, जिसमें सिर्फ अपनापन और गर्व की खनक थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस खुशी की घड़ी में भी बिंदिया नाम का तूफान फिर से उनकी जिंदगी में दस्तक देने वाला था। बिंदिया, वो औरत जो पिछले कई महीनों से सूरज और ईशा के रिश्ते में जहर घोलने की कोशिश कर रही थी। कभी मीठे शब्दों में, कभी झूठे आंसुओं में, उसने हर तरीका अपनाया था उन्हें अलग करने का। पर आज, आखिरकार, उसे सूरज और ईशा की तरफ से वो जवाब मिलने वाला था, जो उसकी सारी चालों को खत्म कर देगा। अब बहुत हुआ, बिंदिया, सूरज के लहजे में सख्ती थी। जो कुछ भी तुमने किया, अब उसका कोई असर नहीं होगा। मैं और ईशा अब किसी के बहकावे में नहीं आने वाले। ईशा ने सूरज का हाथ थामा और मुस्कुराते हुए कहा, हमने एक दूसरे को चुना है और अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। बिंदिया का चेहरा लाल पड़ गया। उसने गुस्से में पैर पटके, पर उसके अंदर कहीं गहराई में डर भी था। डर इस बात का कि जिस रिश्ता तोड़ने में उसने इतनी मेहनत की, वो रिश्ता अब पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन वक्त जैसे दोनों की परीक्षा लेना चाहता था। अगले ही दिन ईशा बाजार कुछ सामान खरीदने गई। धूप हल्की थी और सड़कों पर लोगों की भीड़ थी। वह सब्जियों की टोकरी में भाव कर रही थी कि अचानक पीछे से एक आदमी ने उस पर झपट्टा मारा। ईशा कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसका मंगलसूत्र खींच लिया और भाग खड़ा हुआ। चोर! कोई रोको उसे! ईशा चीख उठी। उसने हिम्मत नहीं हारी, दौड़ पड़ी उस चोर के पीछे। उसकी सांसें फूल रही थी, पैर थक चुके थे, लेकिन वो रुकना नहीं चाहती थी। उस मंगलसूत्र में सिर्फ सोने की चमक नहीं थी, उसमें उसके रिश्ते की पहचान थी, सूरज का विश्वास।